है ना। एक तो फंडामेंटल स्टार्ट वाला होता है, एक तो स्टार्ट स्टार्ट वाला होता है, उसका क्या होता है सिलेक्शन, उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, क्या होता है एनसीआर। अगर एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करना तो एनसीआर, सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है तो एनपीआर। क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है, ओके। स्क्रीन में अभी शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट है ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन विजिबल है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करो। 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। एवरीवन अटेम्प्ट ठीक है करो सर। इनको। ओके सर। 15 मिनट का समय है, प्रॉपरली तरीके से अटेम्प्ट करो और एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। पहले भी करवा रखे ऐसे क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना। ठीक है सर। इधर उधर नोटबुक का इस्तेमाल या इस्तेमाल मत करना, खुद से जो ट्राई करना। गलत होगा चलेगा, लेकिन खुद की ईमानदारी से ट्राई करो। ठीक है सर। हम्म। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ सर, विजिबल है। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। सर ये तो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ही है ना? हाँ वही है, वही है, तो आपका असाइनमेंट का भी काम हो जाएगा और टाइम समय भी बच जाएगा। पहले अटेम्प्ट कर रखे हैं आप लोगों ने? क्वेश्चन अच्छे हैं एक्चुअली। ये ऐसे क्वेश्चन है जिससे पूरा फंडामेंटल कौन, अगर ये खुद से आप ट्राई करोगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि रटा होना आंसर चाहिए, खुद से समझना कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए इस असाइनमेंट के, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। जेई मेंस का पूरा काम हो जाएगा इस असाइनमेंट में। क्लियर सबको? यस सर। जी सर। लेकिन इस चैप्टर, इसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इसको आप बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है तो ऐसा करना। याद मत करना, खुद से समझ के करो क्वेश्चन को। इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए, जेई का कोई आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस साल का। लेकिन समझ के करना है इसको, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। ठीक है सर।
जो हो रहे पहले वो ट्राई कर लेना, ठीक है? जो नहीं हो रहे हैं ठीक है सर। आगे बढ़ जाना, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दो। कहाँ तक पहुंचे? सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्ड। हाँ ठीक है, हाँ तो जो नहीं हो पा रहे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, अटेम्प्ट करो जल्दी। हुआ? सर कर रहे हैं अभी। कहाँ तक पहुंचे सब लोग, बाकी लोग भी बताओ। यस सर कर रहे हैं। सर सिक्स। ठीक, सर ठीक है कर करो, रहे हैं। करो करो।
सर हो गए। बाकी लोगों के करें जी डिस्कस? सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे हूँ। सर ठीक है, 2 मिनट और दे रहा हूँ। 9:25 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी लोग भी जिसने अटेम्प्ट कर लिए वो एक बार रीचेक कर लो, और जिसका बाकी जल्दी से 2 मिनट में फिनिश करो। आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, ऊपर टाइम भी दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, तो बस ये जैसे 9:25 होगा अपन डिस्कस करेंगे। ये पहली बार मैं इससे क्लास ले रहा हूँ। लैपटॉप में इशू आ गया था, नेटवर्क भी चल नहीं रहा था, तो उससे हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इससे एक बार ट्राई करते रहे, अदरवाइज कैंसिल करनी पड़ती। पर अपना काम हो गया, आपकी भी प्रैक्टिस हो गई। इस संडे आप लोग आ रहे हो ना ऑफलाइन टेस्ट में? यस सर। यस सर। होगा तो कल वेडनेसडे को अपन मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन ही करेंगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो सर। आ रही है sir. आ रही है हाँ, सर। आ Yes, sir. बट नेटवर्क फ्री प्रॉब्लम है। है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज, ज़्यादा इशू थोड़ा इस एरिया में। वो वाईफाई की लेन एक्चुअली कट गई इधर, तो सारा नेटवर्क चला गया। सर डाउट डिस्कशन क्लास में करेंगे हम टेस्ट की रिवीजन। हाँ, कल जो ओपन सेशन है ना वेडनेसडे को, यस यस सर। सर। उसमें कल टेस्ट का रिवीजन करेंगे। मेजर टेस्ट है ना आपका ऑफलाइन अगला, यस। उसमें। Yes. ओके सर। चलो, ओके, करते हैं डिस्कस। चलो, कुछ क्वेश्चन मिल के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर आया फर्स्ट का? 6 आया सर। 6। कितना आ रहा है? 6। 6। सर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 फंडामेंटल आसान था, सुन लो एक बार। फ्लैग में 2 स्ट्रिप थी और टोटल 3 डिफरेंट कलर है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर अपन को ऐसे कितने डिफरेंट फ्लैग बन सकते हैं, तो पहली स्ट्रिप में कलर बनने के कितने तरीके? 3। अब एक कलर तीनों में से कोई एक कलर फर्स्ट वाली स्ट्रिप में फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रिप को भरने के तरीके कितने? 2। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3 × 2। अब इसको थोड़ा ना अंदर ऐसा नहीं, देखो ये इस चैप्टर को या फिर कोई भी इस चैप्टर को पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, मतलब इसको समझने के तरीके होते हैं। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लो आंसर तो सबको समझ में आ रहा है, 3 × 2 6 होगा, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो कि नहीं? टोटल 6 तरीकों से आप आपके पास 3 कलर है, और टोटल 6 तरीकों से आप, है ना, 6 तरीकों के डिफरेंट फ्लैग बना सकते हो, 2-2 स्ट्रिप के। क्लियर है? बोलो। यस सर। जैसे मान लो रेड, येलो और ब्लैक, तो पहले रेड को फिक्स कर दिया, उसके साथ 2 कलर। फिर येलो को फिक्स कर दिया, उसके साथ 2 कलर। फिर ब्लैक को फिक्स कर दिया, उसके साथ 2 कलर। तो इस तरह टोटल 6 डिफरेंट कलर हो जाएंगे। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, किसी ने किया? हेलो, यस सर किया था। यस सर। क्या आंसर आ रहा है 2 का? 73। 73। ठीक है, एक आंसर 73 आया। और एनीवन एल्स? किसी का और सर कुछ मैंने आंसर आ किया रहा हो है, तो? लेकिन रफली आंसर मेरा 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, ठीक है। और बाकी लोग बताओ। सर 8। 24. 24, 73, 5, 24, और एक और का क्या बताया था? सर 8। 8। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। और एनीवन एल्स? ठीक है, चारों डिस्कस करेंगे। क्या पहले इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर क्या है। मुझे आंसर याद नहीं है इसका। आंसर आंसर 35 है बच्चों। 35 आ रहा है आंसर इसका। आवाज आ रही है? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हाँ होगा सर आ रही शायद है। आपको। Yes, sir. ठीक है, आ रही यस आ रही है। सर। ठीक है। अब कैसे सोचे इसको? आंसर अलग ही आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको लास्ट के लिए रखते हैं, ताकि तब तक दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, जो तो थोड़ी रिलेटिवली इजी है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। सर। 24। यस सर एक आंसर 24। ठीक है, बाकी लोग बताओ। Sir, 24. 24 आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो 48 आ रहा है. 48 आ रहा है। 48। Yes, sir. देखो 48. क्रॉस चेक करो अपना अपना जल्दी से। 2 आंसर आ रहे हैं, 24 और 48। 48। 48। चलो, थर्ड का आंसर क्या है? करेक्ट, 48 इज द करेक्ट आंसर।
हाँ, अब इसमें देखो क्या बोला है थर्ड में, हाउ मेनी 6 letter वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड जंगल सच दैट वोवेल्स आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे आपने शायद एक ही तरीका देखा होगा। वोवेल्स कौन कौन से यहाँ पे, यू और ई है ना। यस सर। Yes, sir. तो आपको उनको एक्सट्रीम पोजीशन पे बनाना, तो हो सकता है यू यू एक जगह क्या हो सकता है कि यू आगे और ई पीछे, और दूसरा क्या होगा कि ई आगे और यू पीछे, है ना, दो केस बनेंगे। Yes, sir. हाँ सर, हाँ ठीक है, सर। तो दो केस, अब उसमें तो 2 लेटर तो फिक्स हो गए, अब बच्चे कितने लेटर, बीच के 4 लेटर, और 4 लेटर को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। यस फोर सर। फैक्टोरियल मतलब Yes, sir. 24, और 20, और दो केस है तो 24 + 24, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 48। क्लियर। सर मैंने ई और यू को चेंज ही किया था, 48 होगा हाँ हाँ, आंसर। बस हाँ, इसलिए जिसका 24 आया उसने एक केस मिस कर दिया। सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर Yes, 4 का sir. ए पार्ट का आंसर बताओ। 840. Sir, 840. यस सर, 840, 840। 840। और किसी का आंसर, सबका 840 330. का। हेलो, बी पार्ट का। आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. बी पार्ट का आंसर क्या आया। Sir, 1372. देखो, ए पार्ट का 840 है। सर वॉइस ब्रेक हो गई अभी आपकी। अच्छा, ए का 395 आ रहा है। तो चलो अब देखो, ए पार्ट का 40 आ रहा है। देखो क्या बोला गया इसमें, आवाज आ रही। Yes, sir. यस सर, आ गई। कट कट हाँ थोड़ी, सॉरी, आज के लिए वही दिक्कत आ रही है। हाउ मेनी 4 letter वर्ड कंटेनिंग जी कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब पहले पार्ट में क्या, तो जी को कंटेन होना ही है, तो जी तो फिक्स हो गया अपना, जी हो गया फिक्स। अब बच्चे में 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, है ना, बोलो। Yes, क्लियर sir. है। Yes, sir. अब देखो, अपन को 4 letter वर्ड बनाना, तो जी जी कंपलसरी आना। तो सबसे पहले जी जी के लिए बिठा देते, तो जी को पोजीशन करने के लिए कितने ऑप्शन, कितने तरीके जी को भरने के, 4. 4 तरीके है ना। 4 जगह है तो 4 तरीके होंगे करने के, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो जी को फिलअप करने के 4 तरीके, तो 4 तरीके तो वो हो गए। अब एक जगह जी फिलअप हो जाएगा, बची भी तीन तीन जगह और खाली बची है, तो 3 जगह में अब कितने लेटर और बच रहे हैं जी के अलावा, 7. 7। तो 7 सात. लेटर को 3 जगह पे बिठाना, तो 7 × 6 × 5 है ना, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बचे हुए 7 लेटर को आपको 3, Yes, sir. सर वॉइस आ रही है क्या? 7 × 6 × 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 7 × 6 × 5 × 4, क्लियर है। सर ब्रेक हो रही है। Yes, sir. तो मैं बता रहा था कि देखो जी के भरने के 4 तरीके थे, और बचे हुए 3 जगह को भरने के 7 × 6 × 5। ये क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला, रिपीटेशन अलग है। के तो 4 तरीके ही रहेंगे, जी को कंपलसरी लेना, तो जी के तो 4 तरीके ही रहेंगे। लेकिन ये बच्ची भी 3 जगह को भरने के कितने तरीके अगर रिपीटेशन अलाउड होंगे। टोटल लेटर कितने थे इसमें, टोटल लेटर कितने Sir, हैं, 8. गिनो एक बार। 8। 8. टोटल 8 लेटर है जी को इंक्लूड करते हुए। अब मुझे ये बताओ, जी को तो आपने फिलअप कर, जी को भरने के 4 तरीके, अब बच्ची हुई 3 जगह पे 8 लेटर को भरने के कितने तरीके होंगे, रिपीटेशन अलाउड है तो। बोलो। 7 the cube. 8, 8, 8. 7 8 into 8. Sir, हाँ, 8. 8 भी तो आ सकता है, जी भी वापिस आ सकता है ना, यस सर। बोलो। तो 8 Yes, तो sir. 8 × 8 होगा ना, रिपीटेशन अलाउड है ना। Yes, sir. तो भरने के सबसे पहले तो जी को फिक्स करना है, क्योंकि जी का कंपलसरी आना, तो जी को फिलअप करने के 4 तरीके, तो एक जगह पे जी बैठ गया,
अब बची हुई 3 जगह पे आपको बाकी लेटर को भरना है। अब रिपीटेशन, अब आपके पास 8 ऑप्शन है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। देखो, अगर आप बिना बोर्ड के ओरली समझ रहे हो मतलब बहुत अच्छी चीज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, है ना? हो रहा है सर। यस सर। यस सर हो रहा है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्या करेंगे? There are 6 questions with 4 options. In how many ways they can attempt such that no two consecutive questions are marked with the same option? सर ये समझ में नहीं आया था तो लीव कर दिया। ठीक है, जिसको आया समझ में, कोई बताना चाहेगा कैसे करेंगे? यस सर। सर मैं हाँ बताऊं? बताओ। हाँ बताओ बताओ। सर इसमें ना मतलब पहले लिख लिया क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को, फिर ऑप्शन लिख लिए, फिर एक को करने के तरीके, फिर पहले को दूसरे से अलग कर दिया। तो पहले को अच्छा, जैसे 4 बात। ऑप्शन है, हाँ हाँ फिर 3 हाँ। बाकी सबके 3 थे। Yes, Yes, sir. अच्छा ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, उनको उसको आंसर करने के कितने तरीके होंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि हर जो कंसेक्यूटिव क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर अलग अलग आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है। जो भी कंसेक्यूटिव क्वेश्चन है उनके आंसर अलग आने चाहिए। जैसे 1 और 2 का अलग होना चाहिए, 1 और 3 का सेगा, लेकिन जो भी कंसेक्यूटिव क्वेश्चन, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उनके आंसर अलग अलग होना चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। क्वेश्चन यस समझ में आया ना? सर। 6 क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन वाले, हर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते तो क्वेश्चन नंबर 1, अब 6 क्वेश्चन है तो 6 जगह है मेरे पास, 6 जगह को फिलअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फिल करने के कितने तरीके? 4। सर बोलो 4। तरीके। आप कोई भी एक तरीका फिलअप कर दो। मान लो कोई एक ऑप्शन आपने फिल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को भरने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को भरने के कितने तरीके? 3। बोलो। 3 तरीके, क्योंकि एक तरीके नंबर 1 में मान लो आपने ए यूज किया तो आप ए वापस यूज नहीं कर सकते, बी यूज किया तो बी यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फिलअप करने के 4 तरीके, क्वेश्चन नंबर 2 को फिल करने के 4 तरीके। हाँ, है ना? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को फिलअप करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3। वापिस 3 तरीके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने फिलअप किया वो नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ सकता है। तो बचे सारे क्वेश्चन को फिलअप करने के 3 तरीके होंगे। है ना? यस सर। Yes, sir. आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 5, टोटल 6 तरीके। पहले क्वेश्चन को भरने के 4 तरीके, बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है उन सबको भरने के 3 तरीके। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? 4 इंटू 3 की पावर 5। है ना? यस सर। यस सर। सर अब क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है? यस सर। 72 सर। सर सर 72। 72 है। 72। The number strictly between 5,000 and 10,000 that can be formed using the digit 1, 3, 5, 6 and 9 without repetition. तो 5,000 और 10,000 के बीच में 4 डिजिट के नंबर आएंगे, है ना? यस सर। एनीवन डाउट है किसी को क्या कि हो गया? 72 आंसर आ रहा है? यस सर। 72 आ रहा है सर। सर ठीक है, एक बार चलो बता दो। बता देता हूँ। चलो, इसमें देखो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में 4 पोजीशन, मतलब 4 डिजिट के नंबर आएंगे। अब 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब पहली डिजिट पे 5 से कम नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर मुझे 5,000 से 5,000 से ज्यादा चाहिए। तो पहली डिजिट पे जो भी नंबर आएगा 5 या 5 से ग्रेटर आना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर कितने नंबर? 3 नंबर है, 5, 6 और 9। हाँ, है ना? तो पहली जगह को भरने के 3 तरीके क्लियर हुआ। पहली जगह को भरने के 3 तरीके। अब कितनी जगह बची? बची हुई 3। अब बची हुई 3 में कुछ भी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली अगर पोजीशन 5 है या 6 है या 9, बची हुई 3 जगह को भरने के आप कुछ भी भर सकते हो। पहली जगह को भरने के 3 तरीके। अब अच्छा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब सेकंड पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 4। फिर थर्ड पोजीशन को भरने के तरीके 3, फिर 2 और 1। क्लियर है? यस सर। आया ना? यस यस सर। कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। ठीक। नो सर।
क्वेश्चन आसान था, एक बार वो ट्राई कर लेना बच्चों। बस पहली पोजीशन पे बनने के 3 तरीके होंगे, 5, 6 और 9। वो बची हुई पोजीशन में बस रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद और क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू बी रिपीटेड इन एनी नंबर बाय यूजिंग दिस, देन द नंबर ऑफ ऑल नंबर ग्रेटर देन 10,000। ये हुआ? सर एक सर आंसर तो आया है 96 सर है 96। क्या हाँ आंसर आ सर रहा वही सर 96। 96 96 96। 7 का देख लेते हैं। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। 7 का 96 इज द करेक्ट आंसर। होगा सबसे ये? यस सर एक बार जल्दी सर एक बार बता देख दीजिए। लो फटाफट। देखो 10,000 से ग्रेटर चाहिए, तो 10,000 से ग्रेटर आप नंबर हो सकते हैं। 1000 से ग्रेटर आपके 5 डिजिट नंबर हो सकता है, तो 6। तो अब डिजिट्स कितने अवेलेबल है मेरे पास? 5 ही डिजिट अवेलेबल है ना? यस सर डिजिट्स कितने अवेलेबल है? 5 डिजिट। आवाज आ रही है सबको? ये सर आ रही है। ठीक है, तो 5 डिजिट अवेलेबल है, 10,000 से ज्यादा चाहिए। मुझे बताओ पहली पोजीशन को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? 4 4। जीरो तो आ नहीं सकता ना पहली पोजीशन पे, क्योंकि पहली पोजीशन पे अगर जीरो रख ले तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, हाँ है ना? बोलो। यस सर यस सर तो यस आपके सर। पास डिजिट अवेलेबल 0, 2, 4, 6 और 8। ये 5 डिजिट अवेलेबल है। 0, 2, 4, 6, 8। आपको पहली पोजीशन को फिलअप करने के 4 तरीके, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, हाँ है ना? ठीक है, तो यस पहली सर पोजीशन यस सर 4 तरीके। अब पहली पोजीशन फिलअप हो गई मान लो, अब दूसरी पोजीशन को फिलअप करने के 4 4। अब 4 वो नंबर ऑलरेडी आ चुका है, उसको अलाउड, उसको लेना नहीं है। अब बच्चे में 4 नंबर में उसको कोई भी सकता है, तो यस सर पोजीशन करने के तरीके 4 तरीके, हाँ है ना? यस सर तो पहली पोजीशन के 4, क्योंकि ऑलरेडी उन 4 में से 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर आएगा। अब उसमें से एक नंबर चला 96 गया, आ जाएगा सर। हाँ एक नंबर चला गया। अब दो सेकंड पोजीशन को फिलअप करने के कितने तरीके? 4 तरीके। फिर थर्ड यस सर। पोजीशन को फिलअप करने के 3 तरीके। 3 तरीके। 3 फिर 2 चौथी फिर 1। पोजीशन को फिलअप करने के तरीके 2, और लास्ट पोजीशन को फिलअप करने का तरीका 1। हो 1। गया? एक यस सर बोलो। यस सर। ओके यस यस सर सर ठीक है, एक सेकंड। चलो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ठीक है। करोगे ना? हेलो, यस यस कर सर। रहे हो? यस हाँ सर, कर करो। रहे हैं कर रहे हैं।
हो गए? सर कर रहे हैं अभी। ठीक है, सुनो ध्यान से देखो, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है ना? हेलो, यस सर। स्क्रीन जी विजिट सर। ठीक है। तो यस सर। अभी आप लोग आज ही कोशिश करना, मेरे हिसाब से लगभग सब लोग 9, 10, 11 बजे तक तो जगते ही होंगे, है ना? यस सर, यस सर। ठीक जी है, तो सर। आप लोग आज ही कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन कर लो। इसके मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ जिसमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर की और सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, एकदम डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है ताकि आप अपने आंसर और सॉल्यूशन सब मैच कर सकते हो। ठीक है क्लियर है सर। सबको? यस ठीक है, सर। तो ये असाइनमेंट ऑलरेडी खैर अपलोडेड है। ये असाइनमेंट में भेज रहा हूँ, असाइनमेंट प्लस इसके नोट्स, ताकि आप लोग अटेम्प्ट करने के बाद उससे रेफर करके अपने डाउट्स क्लियर करना। क्लियर है? फिर कल वाली क्लास में, क्लियर जैसे है। अगली क्लास होगी अपनी जैसे थर्सडे को, उसमें आगे इसको अपन बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं थोड़ी बहुत थ्योरी एक्सप्लेन करके इस चैप्टर का समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके जी सर। सर। तो आपका अब यही काम है कि मैं इस असाइनमेंट को भी भेज रहा हूँ, बचे हुए क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना और उसको फिर सॉल्यूशन से मैच करना। फिर थर्सडे वाली क्लास में मैं इस चैप्टर का पूरा रिकैप करा के जो अच्छे क्वेश्चन है, जो टफ वाले, उनको वापस समझा दूँ। ठीक है, और सर कल इवनिंग में जो डाउट क्लास होती है वो आप लोगे? हाँ, जो इन्हीं में कल जो क्लास होगी उसमें अपन टेस्ट रिवीजन करेंगे। संडे को जो आपका मेजर टेस्ट उसका रिवीजन होगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके बाय सर, गुड ओके, नाइट सर। थैंक यू ओके एवरीवन, बाय सर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू बाय सर। सर। गुड नाइट गुड नाइट। सर। बाय सर, गुड नाइट थैंक सर। यू, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। आप लोग लीव कर सकते हैं एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। सर एक बार वो लास्ट वाला दोबारा बता दो कि मेरे को कुछ मतलब ब्रेक हो रहा था बार बार, वॉइस तो समझ नहीं आया। हाँ, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। आज थोड़ा इशू बिना बोर्ड के बता नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर दूंगा। ओके ठीक है? नहीं सर। तो अभी आपको ओके। व्हाट्सएप डाउट डिस्कशन में पूछ लेना। ओके सर। हाँ, सर वो आप ना लोग लीव बार कर बार सकते हो। स्क्रीन जा रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। आप लोग एक बार जिसको और रह गया हो वो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है? ओके सर।